अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत जोश और वलवले के साथ आपके साथ मौजूद हैं। क्यों हसनैन? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और आज मैंने एक इरादा किया कि मैंने आपको चेक करना है। किस तरह? क्योंकि जब भी हम आते हैं तो वो कहते हैं कि हसनैन, आप कहती हैं कि हसनैन आपके पास कोई अच्छी खबर है, आप बताइए। आप फिर मैं अच्छी खबर बताता हूँ, फिर आप आराम सुकून से उसको इलैबोरेट करती हैं, आगे अपनी स्टोरीज की तरफ जाती हैं। आज अच्छी खबर आपने बतानी है। हाँ, मेरे पास अच्छी स्टोरी है क्योंकि मैं आज आते हुए पढ़ रही थी गाड़ी में। माय गुडनेस, तैयारी करके आती है मतलब आप? नहीं, मैं बस ऐसे ही वो मेरी नजरों के सामने से गुजरी तो मैंने सोचा कि एक अच्छी बात है जो आपके साथ भी शेयर करूंगी। बात कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने डिसाइड किया कि बहुत सारे लोग थे कि मैं सबको सेब दूंगा, एप्पल्स दूंगा। इस हवाले से एक लंबी लाइन लग गई लोगों की, जिसमें बच्चियां थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थे, जवान लोग थी और सबके सब लाइनों में लग गए। तो एक छोटी सी बच्ची थी, जब उसकी बारी आई तो उसको 2 एप्पल्स मिले अल्लाह ताला की तरफ से, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने कहा कि मुझे 2 एप्पल्स मिल गए हैं। और उसके बाद वो खुशी खुशी चली गई। जब वो गई, घर जा रही थी तो अचानक से वो स्लिप हो गई, उसके जो दोनों एप्पल्स थे वो गिर गए। कहाँ गिरे, कहीं गिर गए, मिले ही नहीं वापस। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई वो। तो बहुत ज़्यादा रोता हुआ उसका चेहरा। फिर वो वापस आई और फिर वो जब उसने वो लाइन देखी कि वो पहले से बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, पहले इतना वेट किया, फिर एक लंबी लाइन थी और वो उसने एक लॉन्ग वेट, मतलब खड़ी रही। उसके बाद जब उसकी बारी आई तो इस दफ़ा उसको 3 एप्पल्स मिले। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे इस दफ़ा 3 एप्पल्स मिले हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है कि मैं जस्ट टू टीच यू, कि आपको ये बता सकूं कि जब मैं आपसे एक चीज़ ले लेता हूं तो फिर उसके बदले में आपको, मेरा ये इरादा होता है कि मैं आपको बहुत बढ़कर दूं, इवन बेटर दूं। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि आपने होपलेस नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि जब आपके लिए एक दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो अनदर वन, इवन के बेटर वन इज प्रिपेयर्ड फॉर यू, वो आपके लिए तैयार होता है। मेरा ख्याल है कि इसको अगर प्रिसाइज अल्फाज में आप कह सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं, जिस तरह हमें अक्सर अपने जो मजहबी रहनुमाएं हैं वो हमें ये बताते हुए नजर आते हैं, जो उलमाए इकराम हैं वो हमें ये बताते हुए नजर आते हैं कि मायूसी कुफ्र है। सो मायूस आपने नहीं होना, नो मैटर व्हाट, किस तरह की सिचुएशन है, क्या आप अगर मेहनत ज्यादा कर रहे हैं आपको उसका फल कम मिल रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं पे इसकी अकोमोडेशन जरूर मिलेगी। तो आपने अपनी सुबह का आगाज, एग्जैक्टली आज की सुबह का आगाज हम आपको इसी तरह से करवा रहे हैं कि मायूस आपने नहीं होना। मायूसी कुफ्र है और खुदा ताला को भी नहीं पसंद। कोई भी परेशानी आए, सब्र कीजिए, सब्र का दामन ना छोड़िए। जहाँ पे 1 मिलता है सबको, बच्ची को 2 मिले, लेकिन उसने एक लंबी लाइन में वो वापस लगी तो उसने उसको वापस 3 भी सेब मिल गए। एग्जैक्टली। तो जी इसी तरह की स्टोरी भी आज हमारे पास है, तो हम उसको शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तानी लड़की मानूर अली की स्क्वैश में आलमी फतह हुई है, क्योंकि वो पाकिस्तान की 13 साला बच्ची हैं, मानूर अली हैं, जिन्होंने अमेरिका में होने वाले जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। हम बहुत सी ऐसी स्टोरीज को आए रोज डिस्कशन में लेकर आते हैं। और फिर आपको ये भी बता कि गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरी में उन्होंने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से दुनिया को हैरान कर दिया है। मानूर अली का कहना है कि ये कामयाबी उनके कोचेस और वालिदैन की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। स्क्वैश के मैदान में पाकिस्तानी लड़कियों की इस कामयाबी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। बिल्कुल ऐसे आपको मानूर बहुत बहुत मुबारक हो। मानूर आलमी चैंपियन बन चुकी हैं। जब भी कोई आलमी सतह पे कामयाबी समेटता है तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खुशी होती है, और हमें ये एजाज हासिल है कि हम इससे पहले मानूर को अपने प्रोग्राम में ले चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मानूर आने वाले दिनों में भी जब वो पाकिस्तान आएंगी तो एक बार फिर वो ABN न्यूज का हिस्सा होंगी और हमारे साथ बैठ के अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं लाड़काना के खानदान की कहानी। ये कहानी बहुत मुनफरिद है। अच्छा। इतनी मुनफरिद है कि आप जब इसको सुनेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम हुआ। मैं आपको बताता हूँ, लाड़काना के एक आम सा खानदान है जिसमें आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना ली है। रिटायर्ड उस्ताद हैं अमीर आजाद मंगी इनका नाम है। इनके खानदान के तमाम अफराद की पैदाइश, शादी और सालगिरह की तारीख 1 अगस्त है। ये कैसे? कैन यू इमेजिन कि पैदाइश भी 1 अगस्त को, शादी भी 1 अगस्त को, सालगिरह तो वैसे ही 1 अगस्त को होनी है। तो सारी चीजें उन्होंने 1 अगस्त के तहत प्रिपेयर की हैं। और ये हैरानकुन इत्तेफाक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी नौयत का पहला वाकया है। मंगी साहब ने इस हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये तारीख इनकी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखती थी और उन्होंने इस रवायत को बरकरार रखा। और उनकी इस रवायत को बरकरार रखते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनके इस मुनफरिद कारनामे को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं
कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अब तक किसी भी किस्म की कोई पजीराई नहीं की गई। अच्छा, चले हमारी तरफ से तो की गई। हाँ, हमने स्टोरी शामिल कर ली। हम यही कहने लगे थे कि अगर आपको ये शिकवा है, ये गिला है, ठीक है, होना चाहिए, बहुत से गिले होते हैं लोगों को हुकूमतों से, लेकिन हम अपने एंड से, अपने प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं, आपके घर वालों को देते हैं, और इसी तरह आप जो है रिकॉर्ड बनाते चले जाएं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते जाएं। आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और ये स्टोरी, जी हाँ, स्टोरी ये है जी मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों पर असर डालते हैं, या फिर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया हुआ है, बल्कि इसके जो लवाजमात होते हैं उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप जो सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है फिर उसके आप कवर्स के हवाले से देखते हैं कि कौन सा यूनिक कवर है, कौन सा केस है वो मुझे लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मोबाइल की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट के हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास जो है एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा फ़ोन है, आईफोन है, आपने लिया है, तो उसके बाद फिर आप ये डिमांड करेंगे कि आपके पास उसका अच्छा कवर भी होना चाहिए। तो इसी तरह मुनफरिद डिज़ाइन, 3D आर्ट और कस्टमाइज प्रिंट से मुज़य्यन ये केसेस नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पर मकबूल हैं। अमेज़ॉन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हज़ारों किस्म के डिज़ाइन दस्तयाब हो चुके हैं, जिनमें एनिमी किरदार, कुदरती मनाजिर और यहाँ तक के हाथ से बने डिज़ाइन भी शामिल हैं। पाकिस्तान में भी मकामी कारोबारी अफराद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तख्लीक को, अपने तख्लीकी डिज़ाइन जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं, जो ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि अपनी पायदारी के लिए भी फेमस हैं। मैं आपको अगर सिर्फ एक अपनी एग्जाम्पल दूँ, जब मैंने अपना फ़ोन लिया तो मैंने फेसबुक पर देखा तो ये इस तरह के कवर्स थे, जैसे आप भी इस वक्त देख भी सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रॉबेरीज थी, बटरफ्लाईज थी, तो और भी बहुत से कॉफी बनी हुई थी। तो मैं भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी। स्ट्रॉबेरीज पसंद है? मैं भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि इस तरह के जो फोन केसेस हैं वो आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह गजल आपने बताया कि इस तरह के फोन केसेस बहुत ज्यादा आम हैं, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा फोन रखा है जिसमें आईफोन की बात की जाए या फिर सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल्स की बात की जाए, तो ये केसेस शायद इसी वजह से बहुत महंगे भी हैं। हाँ। अब ये केसेस आपको कोई केस 4000 का मिलेगा, कोई 5000 का मिलेगा नॉर्मली। नॉर्मली अगर छोटे मोबाइल्स की बात की जाए तो वो केसेस आपको वो फोन्स आपको बड़ी आसानी के साथ 20-25 हजार में मिल जाते हैं। लेकिन ये केसेस इसी वजह से महंगे भी हैं कि अब हर शख्स ने अपनी पसंद का केस लेना है। जिस तरह आपने स्ट्रॉबेरी का लिया, किसी को कोई कैट पसंद होगी तो वो कैट वाली शक्ल वाली लेना चाहेगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि यूनिक चीजें ही लेंगे, यूनिक चीजें लेंगे। और हम सिंपल लोग हैं। मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, अपने ऑफिस में पड़ा हुआ, नहीं तो मैं आपको बताता कि कितना सिंपल है मेरा कवर, क्योंकि यूनिक लोग मेरे पास बैठे हुए हैं तो ये यूनिक ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं एआई के हवाले से हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। एआई के हवाले से हम सेगमेंट्स भी करते हैं और आपको ये आगाह करते हैं कि एआई हमारी जिंदगियों में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक जदीद कैमरा मुतारिफ करवाया गया जो कि सेहत का मुहाफिज है। कैन यू इमेजिन कि एक ऐसा कैमरा जो कि आपकी सेहत का ख्याल रखेगा। अच्छा। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने एक ऐसा जदीद कैमरा इजाद किया जो एआई की मदद से आंखों की बीमारियों की इब्तदाई तशखीस कर सकता है। अच्छा। ये कैमरा खास तौर पर डायबिटिक और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये अगर इसकी बात की जाए तो मरीज़ की आंख की जो रेटिना स्कैन की जाती है और चंद लम्हों में एआई और इसकी बीमारियों की तशखीस की जाती है, इसकी नोयत को जाना जाता है और उस टेक्नोलॉजी को सेहत के मैदान में एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है और जल्दी ये दुनिया भर में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब भी होगा। अच्छा, ये जो रेटिना डायबिटिक के हवाले से आप बात कर रहे थे ना, तो इसका जो लिंक होता है ना, ये हमारी आंख के पीछे एक बहुत ही जो है वो पतला सा आप कह लें कि एक टिश्यू होता है जिसका डायरेक्ट लिंक होता है आपके दिमाग के साथ। तो ये जो अब एआई कैमरा, जिस तरह से हसनैन ने आपको बताया कि इतनी सलाहियत है उसमें, तो ये अब क्या करेगा कि स्कैन के जरिए जो है वो चीज़ें आपकी आंख से सारे स्कैन की जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी जो बीमारी होगी जो भी, उस तक जल्द से जल्द उसकी फरहमी मुमकिन होगी, क्योंकि रेटिना आपको पता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया दिमाग से उसका लिंक होता है, तो बहुत जो वहां से अपना सिग्नल्स लेती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये एआई कैमरा, क्योंकि हमने बहुत सारी बात की एआई बोर्ड्स के हवाले से, एआई टीचर्स के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, तो अब जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब इस तरह से कैमरा भी मुतारिफ करवा दिया गया है जिसकी बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। जिस तरह आपकी गाड़ी की बैटरी है उसके लिए भी काफी ज्यादा वायरिंग का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल चीजें इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह से
ये हमारी जो आंख है इसकी भी कुछ बैटरीज होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें आपके दिमाग के साथ कहीं ना कहीं से लिंक होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि आईज के इश्यूज जो है, डिजीजेस कितनी ज़्यादा स्वेयर होती हैं। खैर देखते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में इसके क्या हमें इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको किताबें पढ़ने का शौक है? हाँ, किसी ज़माने में था, अब सारी किताबें आपको गूगल में मिल जाती हैं। अच्छा, वैसे अगर आपको है और था भी तो डिलाइट टू हियर दिस, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि अब इस तरह का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, चाहे वो नौजवान नस्ल हो या फिर मतलब बहुत से कम, आप ये कहें कि 10% लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में खबर देने वाली हूँ जो कि दुनिया की नामुकम्मल पढ़ी जाने वाली है, लेकिन उसके सफ़े सिर्फ 10 ही हैं। आप ये इमेजिन करें कि नामुकम्मल पढ़ी जाने वाली किताब है और सिर्फ 10 सफ़े हैं, तो लोग उसको क्यों नहीं पढ़ते? इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि फ्रांसीसी मुसन्निफ हैं, रेमांड क्वाइनो की तख्लीक करदा किताब है सेंट मिली मियार्ड्स पोइम्स, जिसको अदबी दुनिया का अनमोल ख़जाना भी कहा जाता है। और सिर्फ 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब बज़ाहिर मुख्तसर सी लगती है कि सिर्फ 10 पेजेस होंगे, हम पढ़ लेंगे, लेकिन असल में हकीकत इसकी ये है कि इस किताब में 100 ट्रिलियन नज़में पोशीदा हैं और हर सफ़े पर मुख्तलिफ मिसरे लिखे गए हैं और इन सफ़ात को मुख्तलिफ तरतीब में जोड़ने से जो नई नज़में हैं तख्लीक होती हैं। ज़ाहिरा अगर आप एक मिसरा एक साइड से लेंगे, फिर उसको जोड़ने में फिर आपको और बनाने पड़ेंगे, तो ऐसे करते करते इस तरह से इसके 10 सफ़े हैं। माहिरीन का ये कहना है कि अगर एक नज़म को मुकम्मल पढ़ने में 1 मिनट लगे तो पूरी किताब पढ़ने के लिए लाखों साल दरकार होंगे। ये किताब आज भी पेरिस की एक लाइब्रेरी में मौजूद है और अदब के शायकीन के लिए हैरत और तहकीक का बाइस है। वाह, लाखों साल में एक किताब, क्या बात है। और हमारे यहाँ होता ये है कि हम अक्सर अगर किताब पढ़ने की कोशिश करें तो पहले जो 5-10 मिनट होते हैं हम बड़ी एनर्जी के साथ किताब पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद आज भी अगर आप किताब खोलेंगे, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको उसके बाद नींद आ जाएगी। नींद आ जाती है। अगर जो लोग ये बहुत ज़्यादा टैबलेट्स वगैरह लेते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हम टैबलेट्स लेंगे उसके बाद नींद आएगी, तो मैं आपको एक सबसे बड़ी टैबलेट बता देता हूँ। अगर आप किताबों का शौक रखते हैं तो थोड़ा बहुत और इस शौक को बढ़ाइए, और जितना ज़्यादा आप बुक रीडिंग की तरफ जाएंगे तो शुरू में आपको नींद जरूर आएगी और वो जो आपकी नींद की हैबिट है उसको वो ठीक भी करेगी। अच्छा जी, अगली स्टोरी के हवाले से बताते हैं। किताबों से मैं जिक्र करूंगा अंडे का। अच्छा, आजकल सर्दियां हैं, आजकल सर्दियां हैं ना, तो मुझे एकदम केयर की भी जरूरत पड़ती है कि किस तरह से अपनी केयर की जाए, अपने साथ वालों की केयर की जाए, आवाम की केयर की जाए। एक जुमला तो आपने सुना होगा, गरम अंडे। अच्छा, जोक्स अपार्ट, अंडू के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त खबर है। गोल अंडे की एक हैरत अंगेज नीलामी हुई है। मैं बात करूं बर्तानिया की, जिसमें एक गैर मामूली अंडा नीलाम हुआ है। कैन यू इमेजिन? एक अंडे की नीलामी हुई है। और हमारे यहाँ अगर इस तरह का अंडा होता ना, उसको हम अलमारी के ऊपर रख देते हैं कि ये गोल अंडा है, पता नहीं ये क्यों हुआ है, और ये हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई खुशकिस्मती की इलामत है, इस वजह से हमने उसको रख दिया। लेकिन गोरे ऐसा नहीं करते। ये आम अंडू की तरह जो उसकी शक्ल होती है उस तरह का नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर गोल अंडा है। और इस अंडे को एक किसान ने दरियाफ्त किया और फलाई तंजीम के हवाले कर दिया, जिसने उसकी नीलामी से 200 पाउंड हासिल किए। अच्छा, फलाई तंजीम को हवाले किया और फिर उससे भी नीलाम करके 200 पाउंड हासिल। एक अंडा 200 पाउंड का। यानी कि पाकिस्तानी कितने बने? ये पाकिस्तान के बन गए तो तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपया, 70 हज़ार रुपए बन गए। तो अब देखिए कि एक अंडा जो कि गोल अंडा है, उसको पहले फिलाही इदारे को दिया गया और फिर उसने उसकी नीलामी की, और फिर आप इमेजिन करें कि एक अंडा अगर पाकिस्तान में इसको लाया जाए तो फिर क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। और जिसकी रकम अगर फलाई इदारे की बात की जाए उसको दी गई, फिर नौजवानों की ज़हनी और दिमागी सेहत पर खर्च की जाएगी ये रकम। अच्छा, ठीक है, नौजवानों की सेहत के ऊपर खर्च होगी। माहिरीन के मुताबिक गोल अंडे का बनाना एक कुदरती अमल की नायाब मिसाल है। तो जी, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मिलियंस में से एक अंडा है, यानी कि 1 एग आउट ऑफ मिलियंस ऑफ एग। तो जिस तरह से हसनैन ने पूरी इसकी कहानी बताई, एक तरफ 9,99,999 अंडे हैं, एक तरफ ये अंडा, एक तरफ ये है, और इसी वजह से ये 70 हज़ार रुपए का। एग्जैक्टली। तो फिर उसकी कीमत बनती भी है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एक स्टोरी बताते हैं जो कि वैसे हम जब भी जिक्र करते हैं गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, तो हमारे दिल दहल जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसराइली बर्बरियत इस हद तक जारी है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन एक स्टोरी इस तरह की है कि आपको सुनकर भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे खुद पसंद आई थी। प्रियंका गांधी का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती सामने आया है, क्योंकि भारतीय सियासतदान प्रियंका गांधी ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के इजलास में वो एक ऐसा बैग लेकर आई जिस पर फ़लस्तीन लिखा हुआ था। प्रियंका का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की हिमायत उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है। उनके इस इक़दाम पर भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी ने तनकीद भी बहुत ज़्यादा की है।
लेकिन प्रियंका ने वाजे किया है कि वो अपने मौकिफ पर कायम रहेंगी। उनका ये अमल आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया है और फलस्तीन कॉज के लिए हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अब आप ये देखें कि वैसे जो बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं इंडिया में जो कि फलस्तीनी कॉज के हवाले से उसकी हिमायत भी करते हैं, बट ऐसे जैसे जो बीजेपी जैसे है वो तनकीद भी करते हैं। और मोदी के दौर में भी जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया के बेहतर हुए हैं, बायलैटरल रिलेशन। बिल्कुल ऐसी है। मोदी की जो शिद्दत पसंद हुकूमत है उसको फ़लस्तीन में अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक रे ऑफ होप ज़रूर है प्रियंका की शक्ल में कि मुआशरा चाहे आपका जितमजली का शिकार हो, शिद्दत पसंदी का शिकार हो, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो हक का साथ देते हैं, सच का साथ देते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यूनान कश्ती हादसे के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।